सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी का जो ये बयान है, इसके सबसे बड़े दोषी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनसे सत्ता नहीं संभल रही, ना प्रदेश चल रहा, तो उन्हें इस्तीफा देकर बट दोबारा चले जाना चाहिए। उनसे सत्ता नहीं चल रही है, उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए। एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश में पुलिस उनकी, गोला बारूद उनका, सारा सिस्टम उनका, आखिर इस पर अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं। जिस तरीके से संभल के अंदर कानून की झड्डियां उड़ाई गई हैं और संविधान को ताक पर रखकर जो ये एक साजिश के तहत जो दंगा हुआ है, इन 5 हत्याओं का, और जो संभल जला है, इसकी आरोपी सरकार है, इसके आरोपी सारा प्रशासन है। अरे योगी को जनता ने चुना है, कैसे इस्तीफा दे दे? देखिए, जनता ने चुना था, जनता ने इसलिए चुना था कि प्रदेश का विकास होगा। यह इसलिए चुना था कि एक दिन बीतता नहीं है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, कोई ना कोई दंगा हो जाता है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के नीचे जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, आप ये नई तरीके की टेक्निक समझिए। भाजपा के अच्छे दिनों में मस्जिदों के नीचे, एक मस्जिद की बात नहीं हो रही, कई सारी मस्जिदों के नीचे उनको मंदिर दिखाई देते हैं। उसके बाद याचिका डाली जाती है, याचिका डालने के बाद वहां पर नारेबाजी की जाती है, एक धर्म को उकसाया जाता है। उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी हो जाती है, उसके बाद वह दंगा हो जाता है। उसके बाद योगी जी की पुलिस गोलियां चलाकर लोगों की हत्या कर देती है। फिर उसके बाद मुसलमानों पर जो शिकंजा चलाया जाता है और उन पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है। यह बहुत ही गलत है, यह इतिहास के काला दिन लिखा जाएगा। जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है और मुसलमानों का जो उत्पीड़न हो रहा है, यह पूरी दुनिया देख रही है, यह पूरा देश देख रहा है। यह तारीख में लिखा जाएगा कि सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम रात लिखोगे, हम चांद लिखेंगे। तुम FIR लिखोगे, हमें तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल करोगे, हम बन के भूत लिखेंगे। तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों में बैठकर चुटकुल्ले लिखो, हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे। अंधे भी पढ़ ले, इतना साफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले, इतनी जोर से बोलेंगे। तुम काला कमल लिखोगे, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखोगे, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम्हारी लाठियों और गोलियों से हम डर जाइए, हमें मंजूर नहीं। सच क्या है, एक दिन हमारे खून से लिखा जाएगा और सब याद रखा जाएगा। योगी कह रहे पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है, वहाँ प्रदर्शनकारी जो आए थे उपद्रवी थे वो। देखिए, जो पोस्टमार्टम की जांच में एक रिपोर्ट आई है कि जो 2 लोगों की हत्या हुई है, उसमें 15 बोर के तमंचे से गोली चलाई गई है। एक बार बताइए, इतना संगीन मामला था, क्या प्रशासन सो रहा था? जो उपद्रवियों को पत्थरबाजी करने का समय मिल गया, वहां पर पत्थरबाजी हो गई। 15 के तमंचे से, कट्टे से वहां पर गोलियां चली है। तो ये सरकार की और प्रशासन की नाकामी है। तत्काल योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें वापस मठ चले जाना चाहिए। उनके बस की बात नहीं है, वो प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और मठ चले जाना चाहिए। ये बताइए, आखिर वहां पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि जो 15 बोर की गोली लगी है, कहां से आए तमंचे, कहां से गोली चली? तो प्रशासन ने क्या चूड़ियां पहन रखी थी, या प्रशासन सो रहा था, या प्रशासन की सरकार के साथ मिली भगत थी? पत्रकार महोदय, अरे वो ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं, पुलिस ने नहीं मारी है वो गोली। तो फिर वो गोली चलाई किसने है? वो लोग कौन है? एक बार बताइए, जो प्लेस वर्शिप एक्ट 1991 का जो एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है और वो जिसके नियंत्रण में है, वो उसके नियंत्रण में रहेगा। उसके खिलाफ छेड़छाड़ करना या उसके खिलाफ याचिका को स्वीकार करना, यह कानून के खिलाफ है। तो संभल उच्च न्यायालय ने उस याचिका को कैसे कबूल कर लिया? उस याचिका के आधार पर कैसे जांच के आदेश दे दिए? एक बार बताइए, रात को नोटिस चिपकता है और सुबह ही उसकी जांच के लिए लोग चले जाते हैं। और वहां पर जब इतना बड़ा इशू था, मस्जिद के नीचे अगर मंदिर था, तो फिर प्रशासन कहां था? प्रशासन ने क्या चूड़ियां पहन रखी थी, या प्रशासन सो रहा था? ये एक मिलीभगत साजिश है, ये देश को जलाने का, और मुसलमानों के खिलाफ सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश से सर्वे होने दीजिए, सर्वे क्या दिक्कत? नहीं सर, क्या संविधान की जो बात होती है, जब साफ साफ है कि जो 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है, वो उसी में रहेगा, और उस पर जिसका अधिकार है उसका अधिकार रहेगा। तो ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। देश के इतिहास में ये काला दिन लिखा जाएगा। और जो उन लोगों की हत्याएं हुई है पुलिस की गोलियों से, और पुलिस अपने आप को बचा रही है कि वो पोल गोली हमने नहीं चलाई। हमने साफ देखा, आपने देखा, पूरे देश ने देखा, जिस तरीके से गोलियां चली है और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना है। 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, यहां तक के सांसद
और जो विधायक पुत्र है सुहेल इकबाल, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम भाजपा सरकार और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। क्या संभल में हुआ, कैसे था, कैसे आग लगा, पता भी है? एक बात बताइए, जब इतना संगीन मामला है, 2 दिन के अंदर आपको याचिका दे दी जाती है, दूसरे पक्ष की बात भी नहीं सुनी जाती और आप उसको जांच के आदेश दे देते हो। एक बार जांच हो गई, उसके बाद 2 दिन के बाद तत्काल जांच के आदेश दे दिए, रात में नोटिस आता और सुबह आप जाकर वहां पर, एक बार बताइए, जांच अधिकारी थे या उसके साथ गुंडे थे? उन जांच अधिकारियों के साथ जो नारे लगे हैं वो आपने भी देखे। पत्रकार महोदय, सरकार की दलाली मत कीजिए। आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया और देश में जो सिविल वार के हालात पैदा हो रहे हैं वो आप जैसे दलाल और गोदी पत्रकारों की बदौलत है। क्या नारे लगे? अल्लाह अकबर, जय श्री राम के नारे लग गए अधिकारियों के साथ। धार्मिक नारों का क्या मतलब? वो जांच करने वाली टीम थी या आरएसएस और भाजपा के गुंडे थे? देखिए, भाजपा और आरएसएस का सीधा सिद्धांत है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाओ, मुसलमानों को उकसाओ, उनकी मस्जिदों के सामने उनके धर्म के खिलाफ बयानबाजी करो और अगर कोई कुछ कहे तो फिर मुसलमानों पर गोलियां चला दो, मुसलमानों को जेल में डाल दो, मुसलमानों पर मुकदमे लगा दो और उनके घरों को तोड़ दो। ये सबका साथ और सबका विकास है। यही मोदी जी की नीति है जो मुसलमानों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। योगी जी कह रहे चुन चुन कर सबको इलाज होगा सबका। किसका इलाज होगा? सबसे पहले आरोपी तो योगी जी है। उनसे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा, उन्हीं की बदौलत है जो ये दंगा हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री, जवाबदेही किसकी होती है? प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उनकी विफलता से ये साफ दर्शाता है कि योगी जी फेल हो गए। अब योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब पुलिस की गलती जो है, आप कह रहे हैं कि पुलिस की गलती है? पुलिस की गलती है। एक बार बताइए, जब इतना कोई संगीन मामला होगा तो उसके लिए जो हमारी सीआरपीएफ है, पीएसी है, वो बल कहां था? एक बार बताइए, जो लोग वहां पर उपद्रव कर रहे थे वो लोग कौन थे? उनको चिन्हित किया जाना चाहिए था और वो लोग, उनको चिन्हित नहीं किया। जो लोग अधिकारियों के साथ जो नारेबाजी कर रहे हैं और जो मस्जिद के सामने नारेबाजी करते हुए लिख रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को उकसा रहे, बरगला रहे, उसके बाद उधर से हल्की सी कार्रवाई होती है तो देश की दलाल और गोदी मीडिया मुसलमानों को विलन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आप जेल के अंदर जाकर देखिए, पहला आरोपी मुसलमान, दूसरा आरोपी दलित, तीसरा आरोपी मुसलमान, चौथा आरोपी मुसलमान। पत्थर तो मार रहे हैं ना वो। देखिए, पत्थर कितने लोग मार रहे थे? अगर जो पत्थर मार रहे थे उनको चिन्हित करना चाहिए था। पुलिस क्या सो रही थी? अब एक बार तो इतना संगीन मामला था तो पुलिस को 500 मीटर का दायरा सीज करना चाहिए था, बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी। वोटरों के लिए 2 दिन पहले बैरिकेड कर देते हो, वोटरों को डराते धमकाते हो। जब इतना संगीन मामला है तो उसमें बैरिकेडिंग क्यों नहीं की? ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दे को दबाने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में धांधली हुई है उस मुद्दे को दबाने के लिए कह रहे हैं एनएसए लगाएंगे पत्थरबाजों पे। देखिए, एनएसए तो लगेगा, इससे पहले भी बहुत मुसलमानों पे एनएसए लग चुका है। क्या बीजेपी के नेताओं पर एनएसए लगा? नीतीश राणे पर एनएसए लगा? योगी जो यति नरसिंहानंद की बात कर रहे हैं, शांति की बात करते हैं। तो शांति की तो हम अपील कर रहे हैं, शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन शांति को खराब कौन कर रहा है? सर, आप भी सरकार से सवाल, आप में सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। आप लोग सरकार की दलाली कर रहे हैं। आज जो देश के ये हालात है वो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे दलाल पत्रकारों की वजह से। सवाल कर दिए तो दलाली। आपने सरकार से सवाल किया, आप जनता से सवाल पूछते हैं, आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं। आपने सरकार के नुमाइंदों से सवाल किया कि प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? आप इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, आप जिस दिन सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे, मैं उस दिन मानूंगा कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, आप देश का चौथा स्तंभ है, आप देश के लिए कार्य कर रहे हैं। मस्जिद दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? देखिए, बाबरी मस्जिद दे दी, मुसलमानों ने कॉम्प्रोमाइज किया, उसके बाद ज्ञानवापी आ जाती है, उसके बाद अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसके बाद तेजो महल की बात होगी, अब ये मस्जिद का मुद्दा आ गया। एक बार बताइए, ये जो अंधभक्त है, जो नफरती चिंटू है, इनको मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई देते हैं, लेकिन इन अंधभक्तों ने कभी सरकार से ये नहीं पूछा कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? कहां से आया था? जो देश के जवान शहीद हुए, देश के जवान शहीद हुए, उस 300 किलो आरडीएक्स की जांच नहीं कराएंगे। ये जो अंधभक्त है, जो नफरती चिंटू है, ये मस्जिदों के नीचे सिर्फ मंदिर देखने की बात करेंगे। ये देश का दुर्भाग्य है कि जापान, अमेरिका, चाइना आज कितना विकसित हो गया और हमारे देश के चंद लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जब पूरी दुनिया चांद पर थी तो हमारे देश के मूर्ख मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में व्यस्त थे।
आपके पास सबूत भी तो दे रहे हैं कि मेरे पास मंदिर है मेरा। सबूत कितने, 400 साल पुरानी मस्जिद है। सबूत देने से क्या हो? कल को मैं ये कह दूं कि संसद भवन के नीचे मेरी मस्जिद है या मेरा मंदिर है या मेरा गुरुद्वारा है या मेरा चर्च है, ये बताइए कुछ लोग जो याचिका करता है वो ज्यादा बड़े हैं या देश का संविधान ज्यादा बड़ा है? जब संविधान में साफ साफ है प्लेस वर्शिप एक्ट में कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसका अधिकार है उसका अधिकार रहेगा, जो इसका पक्षधार है वही पक्षधार रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो, तो फिर क्यों हो रही है? जज ने ऑर्डर कैसे दे दिया फिर? वही तो सवाल बनता है। आप सवाल पूछिए, आप देश का चौथा स्तंभ है, आप उस संभल के जो जज हैं जिन्होंने फैसला दिया, जिन्होंने आदेश दिए उनसे जाकर पूछिए सवाल। संविधान के खिलाफ हो। संविधान के खिलाफ है? अरे सर, आज संविधान की बात कर रहे हैं आप। संविधान के खिलाफ कितने कार्य हो रहे हैं? बुलडोजर चलाया जाता है, लोगों को आवाज को दबाया जाता है। हमें संवैधानिक अधिकार है, बोलने की आजादी है, खाने की आजादी है, पहनने की आजादी है, पढ़ने की आजादी है। इन सारी आजादियों को छीनने का काम भाजपा कर रही है, तो आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो संविधान को कुचलने का काम जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तमाम देश की जनता से अपील करते हैं और संभल के लोगों से कि शांति बनाए रखें और भाजपा की गलत नीतियों का समर्थन ना करें। देखिए शायर ने क्या कहा है, जो आज लोग जश्न मना रहे हैं ना, हम हत्याओं पर कभी जश्न नहीं मनाते। हत्या गोपाल मिश्रा की हो या सैफ की हो या आमिर की हो, हत्या हत्या है और हम गलत का विरोध करते हैं, गलत का समर्थन नहीं करते। ये पूरे देश के लिए आपके चैनल से माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है और तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है और मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है।